हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, ठीक है, संकल्प सीरीज़ थी। उसका पार्ट तीसरा है आज, ठीक है। और ये वीडियो पटवारी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए हमने स्टार्ट की थी। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, तब समझ में आएगी पूरी क्लास आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है, ठीक है। विशेष्य पूछा है, ठीक है। अगर विशेषण पूछता तो इसमें सुंदर हो जाता, ठीक है, और विशेष पूछा तो बालक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बालक, ठीक है। विशेषण के चार प्रकार होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख दूं यहाँ फटाफट से। गुणवाचक हो जाएगा गुणवाचक, ठीक। इसके बाद से संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। इसके अलावा आपका सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, या इसी को आपका संकेतवाचक, ठीक है। कभी कभी संकेतवाचक आ जाता है, फिर हम सोचते हैं क्या ही आ गया है, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। तो और इसमें पूछा था विशेष्य, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें बोलता है उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए ओरेहन, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी उपालंब, ऑप्शन डी झगड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपालंब। उपालंब है उलाहना शब्द का तत्सम उपालंब, ठीक है। ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। एक शब्द शुद्ध है इसमें, बाकी अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए भीष्म, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन बी फाल्गुन, ये भी गलत है, फाल्गुन लिखा हुआ, ठीक है, 9 होता तो सही हो जाता। ऑप्शन सी भीष्म, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, भीष्म, भीष्म एकदम सही है। ऑप्शन डी कालिदास, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो भस्म, भस्म होता है ऐसे, भस्म, ठीक है। फाल्गुन, 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 फाल्गुन होता है, ठीक है, फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन, ठीक है। ऑप्शन डी कालिदास, इसमें पता है आपको छोटी की मात्रा आती है लौ पे, कालिदास, ठीक है। इसके अलावा महात्म्य एक शब्द आता है, महात्म्य, महा आधा तो आधा मो और यो, ठीक है। उज्ज्वल आता है, उज्ज्वल दोनों आधा जो होते हैं लो, उज्ज्वल, ठीक है। इसके अलावा सौभाग्य एक शब्द आता है, हम लिखते हैं सौभाग्य, दो मात्राएं होती है, शोभा आधा गौ और यो, सौभाग्य, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है अक्षोहिणी, अक्षो, ठीक है, हिणी, अक्षोहिणी, ठीक है, दो मात्राएं हैं इसमें अक्षो में, तो अक्षोहिणी एक शब्द हो जाएगा। एक शब्द आता है उच्छृंखलता, उ आधा चौ, छ पे री की मात्रा, ख ल और ता, उच्छृंखलता, ठीक है। एक शब्द ये भी हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, शुद्ध अशुद्ध की 3 वीडियो है मेरे पास, ये प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, उनसे बाहर कहीं नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। ऑप्शन ए जंगल की आग, दावानल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आगे की सोचने वाला, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, अग्रगामी नहीं होता। ऑप्शन सी समुद्र की आग, बड़वानल, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी पेट की आग, जठराग्नि, ये भी बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द दूरदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, आगे की सोचने वाला। और जो यहाँ पे अग्रगामी लिखा हुआ है, ये अग्रगामी होता है आगे चलने वाला, आगे चलने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं अग्रगामी, ठीक। आगे की सोचने वाला दूरदर्शी और आगे चलने वाला अग्रगामी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इससे होता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए में गया है मजदूर चाय पी रहा है, ठीक है, पीना सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी
बालक बहुत देर से रो रहा है। रोना एक अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो अम्मा खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही। खाना बनाना भी एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो ये भी सकर्मक है। ऑप्शन डी रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ना भी एक सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आएगा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं, ठीक है, कर्म के आधार पे, ठीक है, तो एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा, एक सकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है, इसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक कर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सकर्मक और अकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। नीरजा, निहार, रश्मि और यामा, ये सारी किताबें, सारी पुस्तक जो हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा के लिए मिला 1982 में, 1982 में, ठीक है, 1982 में इनको महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मतलब तरंग और तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। आपको इसका पता है तरंग, तो ये होता है लहर, ठीक है, एक ही जगह दिख रहा है लहर, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरंग का मतलब होता है लहर और इस तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब लहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोलता है पार्थिव का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया जिसका संबंध मनुष्यों से है, नहीं। ऑप्शन बी जिसका संबंध प्रथा से है, नहीं। ऑप्शन सी जिसका संबंध ईश्वर से है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आई थिंक ये किसी एग्जाम में आ चुका है पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर, ज्ञ और अक्षौ हैं, ठीक है, अर्धस्वर हैं, मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। स्रव, ज्ञ, अक्षौ, इनके अलावा एक और है, वो हो जाएगा आपका अक्षौ, ठीक है। अक्षौ बनता है आपका क और सौ से मिलकर, क के साथ हलंत है और सौ, मूर्धन्य सौ, ये तो आपका अक्षौ बन जाएगा। ज्ञ बनेगा आपका ज्ञ, जौ प्लस यों से मिलकर, ठीक है। और अक्षौ, तो इसमें अक्षौ दे रखा हुआ है, इसमें एक छोटा था त्रौ, ठीक है, उसको बनाता त्रौ, एक त्रौ छोटा था, तौ प्लस रौ से मिलकर, तौ प्लस रौ। इसके अलावा स्रौ, सौ, ठीक है, सलजामाला और रौ, इससे मिलकर आपका स्रौ बनता है, स्रौ, ठीक है। अब हो गया अक्षौ, ज्ञ, त्रौ और स्रौ, ठीक है। और ऑप्शन ए की बात करें तो अर्धस्वर, आपको पता है य और व, इनको इसलिए अर्धस्वर बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजनों के बीच होता है इनका उच्चारण, ठीक है, इसलिए इनको अर्धस्वर बोला जाता है। ऑप्शन बी मूर्धन्य व्यंजन, इसमें भी लिख लीजिएगा, एक तो री आ जाता है इसमें, री आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा मूर्धन्य सौ, जिसको आप पेट कटा सौ बोलते हो, ठीक है। इसके अलावा रौ, ठीक है। इसके अलावा टौ, ठौ, डौ और ढौ और नौ, ठीक है, ये अभी मूर्धन्य व्यंजन होते सारे। ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन में आप क से लेकर मौ तक, क से मौ तक सारे व्यंजन होते हैं, ये टोटल होता है 25, ठीक है। क, ख, घ, ङ, चौ, छौ, ये सारे मिला के क से लेकर मौ तक आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोलता है खाई के जानो भूखे बात कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। खाई के जानो भूखे
खाई के जानो भूखे बाद, कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ। ठीक है, तो इसका पहले तो अर्थ समझेंगे। तो इसका अर्थ जो होगा, भोजन किया हुआ क्या जाने भूखे की बात। ठीक है, भोजन किया हुआ आदमी क्या जानेगा भूख की बात। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, और जो इसका भावार्थ निकलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, जिसने कभी कष्ट सहा ही नहीं तो उसे कष्ट का क्या अनुभव है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आजकल, देख लीजिएगा पुराने प्रीवियस पेपर को उठा के। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, अप्रत्याशित का सही अर्थ है। ठीक है, आशा के अनुरूप, ऑप्शन बी निराशाजनक, ऑप्शन सी जिसकी आशा न की गई हो, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्याशित बोलते हैं जिसकी आशा न की गई हो, उसको हम अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन ए भोजपुरी, भोजपुरी भाषा का। ठीक है, भोजपुरी का, इसके अलावा भोजपुरी के अलावा बिहारी। ठीक है, इसके अलावा बांग्ला भी मागधी अपभ्रंश से निकली है। उड़िया भी इसी से निकली है, उड़ीसा में जो बोली जाती है। असमिया। ठीक है, ये आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली है सारी भाषा। ठीक, इसके अलावा बघेली और अवधी निकली है आपकी अर्ध मागधी से निकली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और मेवाती आपका राजस्थानी में आता है, तो ये आपके सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोलता है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए करी, ऑप्शन बी द्वीप, तो करी तो होता है, ऑप्शन बी द्वीप भी होता है, ऑप्शन सी गजबदन, और ऑप्शन डी कुंजर, तो कुंजर भी होता है। गजबदन नहीं होता, क्योंकि गजबदन होता है आपको गणेश जी का होता है गजबदन, गणेश जी का। इनके अलावा गणेश जी को बोला जाता है विनायक, आपको पता है, गजानन आपको पता है, गणपति आपको पता है। ठीक है, एक आता है विघ्नहर्ता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। इसके अलावा एक दंत लंबोदर आपको पता है, हेरम्ब लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरम्ब। ठीक है, आधा मौ ब। इसके अलावा बिकट। ठीक है, इसके अलावा गौरी पुत्र गौरी बोलते हैं माँ पार्वती को। ठीक है, उनका पुत्र गौरी पुत्र। और महाकाय। इसके अलावा गणाधीप, ये भी इम्पोर्टेंट है, गणाधीप। चलिए, बाकी हाथी का आपको पता है, ये 3 तो ये दे दिए। इसके अलावा हाथी के हो गए मतंग। इसके अलावा वारण हो गया एक शब्द, वारण। ठीक है, और मदकल, मदकल। इसके अलावा गजेंद्र भी किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इससे बोलता है निम्न में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, एक सुमिलित नहीं है, विलोमार्थी दिए हुए हैं, तो एक सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाशन का छादन होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विपत्ति का आपदा, तो ये गलत हो जाएगा। विपत्ति का आपदा नहीं, विपत्ति का संपत्ति। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला। ऑप्शन सी प्रशंसा निंदा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विख्यात और कुख्यात। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत जो था ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, विपत्ति का संपत्ति होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोदय शब्द में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी यण, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी व्यंजन।
तो ऑप्शन ए विसर्ग तो नहीं है, यण भी नहीं है, गुण हो जाएगा गुण। ठीक है, सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, ठीक है, बराबर ओ प्लस ओ बराबर ओ। ठीक है, ये ओ जो है गुण शब्द की पहचान है। ठीक है, यहाँ पे ओ हो जाएगा और प्लस ओ, तो ओ प्लस ओ बराबर ओ। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सर्वोदय का गुण संधि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें होता है निम्न में से कौन सी रचना शैलेश मटियानी द्वारा रचित है। ऑप्शन है मेरे असहयोग की साथी, नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी किन्नर देश की यात्रा, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी नए भारत के नए नेता, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी बोरीवली से बोरी बंदर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शैलेश मटियानी जी का है। बाकी ये तीन आपके राहुल सांकृत्यायन जी के हैं, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी के हैं। ठीक है, इसके अलावा शैलेश मटियानी के हैं आपके दो बूंद जल। शैलेश मटियानी जी के लिखे हैं जैसे दो बूंद जल। ठीक है, इसके अलावा कबूतर खाना, कबूतर खाना। ठीक है, इसके अलावा मुठभेड़, मुठभेड़ हो जाएगा मुठभेड़। ठीक है, इसके अलावा उगते सूरज की किरण, उगते सूरज की किरण। ठीक है, इसके अलावा आपका सर्पगंधा, सर्पगंधा। ठीक है, इसके अलावा चील हो जाएगा चील। ठीक है, सब शैलेश मटियानी जी की हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्टमैन, पोस्टमैन। इसके अलावा 52 नदियों का संगम इन्हीं का है, और चील हो गया। ठीक, एक है प्यास और पत्थर, प्यास और पत्थर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये और तो बहुत सारी हैं, तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाकी ये तीन मेरे असहयोग के साथ ही किन्नर देश की यात्रा, नए भारत के नए नेता, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अपभ्रंश का काल माना जाता है। ठीक है, तो इसका काल माना जाता है ऑप्शन सी 500 से 1000 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अपभ्रंश का काल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। शासकीय पत्र व्यवहार में सर्वप्रथम पत्र के किस भाग का लेखन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रेषित का नाम, नहीं। ऑप्शन बी विषय, नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी पत्रांक संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबसे पहले शासकीय पत्र में पत्रांक संख्या लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये विषय, ये प्रेषित का नाम, ये तो ऐसे भी नहीं आते। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आता है पत्रांक संख्या आती है। चलिए यही पूछा था इसमें, सबसे ऊपर किसका, किस लेखन का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें होता है कर्मवीर प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी शैलेश मटियानी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा की पत्रिका थी चाँद, चाँद थी इनकी पत्रिका। शैलेश मटियानी की बात करेंगे तो इनकी थी एक तो विकल्प थी, विकल्प, विकल्प, और इसके अलावा जनपक्ष, जनपक्ष। ठीक है, दो पत्रिकाएं थी शैलेश मटियानी जी की। और ऑप्शन सी की बात करें तो प्रेमचंद की थी एक तो माधुरी थी, माधुरी। ठीक है, इसके अलावा जागरण, जागरण के अलावा मर्यादा, मर्यादा। ठीक है, मर्यादा के अलावा हंस। ठीक है, ये होगी प्रेमचंद की पत्रिका। माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर और प्रभा। ठीक है, दो पत्रिकाएं थी इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इससे बोलता है अंधे को दिया दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में दिया है व्यर्थ का कार्य करना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यर्थ का कार्य करना मतलब अंधे को दिया दिखाना। ठीक है, और ऑप्शन डी बड़ा काम करना, गंगा नहाना, गंगा नहाना।
तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ा सा शेयर कर देना, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और एक लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।